नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। दिनेश जी, गर्मी का मौसम अभी शुरू हो हाँ, गया शुरू है, हो गया है। तो कई घोड़ों को जैसे अंदर की जो गर्मी हो तासीर, गर्मी वाली तासीर है, हुँ। उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए? उस बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिपेंड है कि आदमी कितना कुछ कर सकता है। आप सस्ते में जाना चाहते हो, तो अपने जो ग्वारपाठा होता हाँ, एलोवेरा अच्छा, एलोवेरा, हाँ हाँ, हाँ। एलोवेरा का जूस दे सकते हो आप, अच्छा, उससे भी कूलिंग रहेगा। जो मतलब वो जो उसको पेड़ उग पल्प रहा है होता है ना, तभी पल्प निकाल नहीं के, उसका छिलका हटा के हाँ, पल्प का मिक्स करके वो दे सकते हैं। वो खिलाने का। हाँ, दाने में मिला के दे दो। वो आप दे सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रिय घोड़ा है और आप सक्षम हो, तो अपन जो दही में से मक्खन निकालते हैं, हाँ हाँ, वो मक्खन दो आप, लूनी बोलते हैं जिसको। मक्खन डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, लूनी वो जो ताजा होता है ना हाँ ऊपर का, वो घी भी खिलाते हैं, मगर वो लूनी बैटर उसको कूल करेगी हाँ अंदर। हाँ हाँ। क्या अच्छा, कितना मक्खन दे आ, सकते हैं? अगर अच्छा एडल्ट घोड़ा है, मतलब यानी एडल्ट का मतलब 20 महीने से ऊपर का, तो आप 200 ग्राम तक दे सकते हैं। और अगर छोटा है तो आप उसको कम दे सकते हैं। क्यों अच्छा, वो एलोवेरा कितना अगर देना है? 200 से 250 ग्राम हाँ, जूस अगर मिल जाए हम्म। तो वो दे सकते हो आप। इसमें जैसे हमारे वहाँ जामनगर तो पूरा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ, तो वहाँ पे एलोवेरा के जूस के बॉटल मिलते हैं, मगर वो महंगा पड़ेगा लेकिन ना। महंगा पड़े, लेकिन उसमें पता नहीं हाँ, केमिकल वगैरह हो नहीं या केमिकल तो नहीं, मगर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ, मिला हाँ, सकते हैं। मिक्स करने। मगर इससे अच्छा ये फ्रेश ही फ्रेश देना मिल जाए अच्छा तो है। बढ़िया है ना। कि भाई आजकल अच्छा अपने फार्म पे आप एक साइड उगा में सकते हैं, हाँ। 5-50 लगा दो, बिना पानी भी बड़ा हो जाता है, तो वो दीजिए। बहुत से घोड़े को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हम्म। तो हम लोग कतीरा गूंद भी देते हैं। गोंद जो आता जो है वो, कतीरा गूंद बोलते हैं, हाँ हाँ जो इतना सा लिया, बहुत कम लेना है, 10 हाँ ग्राम के करीब। हाँ हाँ। पानी में रात को भिगो देना, वो कटोरी में पूरा फूल जाएगा। वो देते हैं, उससे भी पेट में ठंडक रहती है। वो कैसे देने का? दाने में मिला के, दाने में मिला हाँ दाने में मिला के। और वो हड्डियाँ मजबूत करता है। के? अच्छा। हाँ, बहुत घोड़ों में हम्म। हड्डियाँ मजबूत करता है। और अच्छा, आप शहद का बना हुआ गुलकंद दे सकते हो। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। शहद शहद और गुलाब की पत्तियाँ, हम्म। और उसमें जो भूरी शक्कर मिल जाए, हाँ हाँ। वो मिल जाए, तो वो घोड़े को बड़ा कूल माइंड रखता है। मतलब गर्मी में वो स्ट्रेस में नहीं हाँ रहेगा, हाँ या जैसे घोड़ा देख के वो पसीना पसीना हाँ नहीं हाँ हो, हाँ ये हाँ। कर सकते हैं गर्मी के लिए। और वो कितना क्वांटिटी? 100-200 ग्राम दे सकते हो आप, 100 से 150 ग्राम। हम्म। क्या मतलब डिपेंड घोड़ा के, आप 50 ग्राम से चालू कीजिए। बराबर। अगर उसको कुछ भी तकलीफ नहीं आ रही, तो 100-150 वैसे धीरे तकलीफ धीरे आएगी बढ़ा नहीं, सकते हैं। मगर 200 ग्राम तक दे सकते हो। क्या, हम्म। या कभी भी जैसे क्या होता है, लोग 10 दिन में घोड़े को तैयार कभी नहीं होगा, हम्म। तो आपको कोई बोलता है भाई इसको 200 ग्राम देना है, तो आप उसको 150 ग्राम करके 10 दिन ज़्यादा दे दो। वो बोले हाँ, 30 दिन देना, 40 दिन दे दो, बराबर। तो वो बेटर है। क्या, हम्म। ये चीज़ें हैं। हाँ। स्टैलियंस जब कवरिंग के लिए काफी घोड़ियां आ जाती हैं, हम्म कोई कोई तो चलो एक दिन में हम्म एक हुई और ठीक हम्म है, लेकिन बहुत एक दिन में ज्यादा हम्म कवरिंग करते हैं, हम्म। तो वे- उसके लिए कोई प्रिकॉशन या कुछ देखो, उसकी एनर्जी बढ़ाने पहली बात तो करना इतना नहीं? नहीं करना चाहिए, वो ठीक है ना। तो पता दिन की 5-5 गोलियां और ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन बाद में कितनी बार जब घोड़ियों पे घोड़ा डालते हैं, तो ब्लड आ जाता है। है। घोड़ा स्पर्म आउट भी नहीं करता है। हाँ। अब आप कितनी बार देखो, आप जो ज़्यादा घोड़ियों पे आपकी घोड़ी कहीं लेके गए, हम्म। और आपके घोड़ी पे आपकी घोड़ी आप ले गए, उस आपको मालूम है दिन की 4-5 घोड़ियों पे छोड़ते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी घोड़ी ठहर रही है या नहीं ठहर रही है। हम्म। आपको घोड़े की टेल देखनी है। अगर वो पूंछ टिप कर रहा है, तो हाँ ही वो स्पर्म अंदर गया है। तो हाँ बहुत से घोड़ियों पे जाते हैं, हाँ 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 स्पर्म डिस्चार्ज नहीं करते हैं, और वो हाँ घोड़ियां नहीं मानती, क्योंकि उसमें घोड़े की गलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ। उसमें गलती ये कि आप दिन की 3-3 घोड़ियां दिखा रहे हो। हम्म तो पहले तो कोशिश ये करो। फिर दूसरी, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है, हम्म तो आपको पिकोस मतलब उस घोड़े को, जैसे एक सीजन होता है, हम्म। बारिश में घोड़ियां कम आएगी, हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड में घोड़ियां कम आएगी। और ठंड इस विंटर ही एक ऐसी चीज़ है, उस टाइम आप घोड़े को तैयार कर सकते हो। बराबर। तो उस टाइम आप उसको इस तरीके की चीज़ें खिलाओ, हम्म तो घोड़ा आपको फरवरी मार्च अप्रैल में अच्छी सर्विस दे दे। हम्म आप नवंबर दिसंबर में देसी अंडे दे सकते हो हम्म। घोड़े को।
घोड़े को और बहुत सारी चीजें। बोलते हैं शहद भी बहुत अच्छा हाँ, होता शहद है। भी दे सकते हो। तो ये क्या आप उसको यू आर मेकिंग रेडी फॉर 3 months। तो वो मगर आपने कुछ दिया नहीं है और उसको यूज कर रहे हो तो वो नहीं करेगा। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन की 3-4 गोलियां तो नहीं। हाँ, वो तो क्या नहीं होना हाँ, चाहिए, लेकिन इमरजेंसी है, एक लोग दिन में तो 2 गोली आ गई, ठीक है। करते हैं। मगर मैंने बहुत सी जगह ऐसे देखे हुए हैं कि घोड़ा स्पर्म भी पास नहीं करता है और वो लोगों को लगेगा मेरी घोड़ी, मगर हाँ, वो हो गया। टेल की तरफ आप देखो, वो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर घर जाके रोते हैं, हाँ, सुबर नहीं हुई तो मेरी 2 घोड़ी। लाख रुपया लग गया, 2.5 लाख रुपया लग गया, ऐसा होता है। एक देखा है मैंने, खुद ने अपने एक चेहरे पे देखा था कि नाक में से हल्का सा ऐसे यहाँ से खून की लाइन हो गई। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन नाक में से खून निकल रहा है। देखो 2-3 तरीके का। एक तो मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि 1-1 किलो ब्लड घोड़े के नाक से निकल गया। हाँ, 1 लीटर। अच्छा। तो वो तो सडनली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है। हाँ हाँ। अब एक घोड़ा हल्की हल्की नक से ही चल रही है, क्या अब उसके अगर वो किसी बिना इन्फेक्शन के चल रही है तो अपने प्याज होता है ना, प्याज, उसका रस भी आप उसके नाक के अंदर ऐसा करके डाल सकते हो। मगर वो कितना, 2-3 ड्रॉप? हाँ, 2-3 ड्रॉप। हाँ। वो उसके बाद, मगर वो अलग तरीके के लिए। मगर कुछ कारणवश अगर कोई इन्फेक्शन है और वहां पर से बलगम निकल रहा है उसके नाक से, स्पेशली एक नाक से निकल रहा है बलगम जा रहा है, ठीक है ना, और फिर अचानक उसके साथ एक लाइन ब्लड की भी आ रही है, बस यही हो रहा था तो मेरे बच्चे। अब आपको उसमें ध्यान रखना कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। अच्छा। स्मेल आने का मतलब इसमें घाव। बड़ा कोई इन्फेक्शन है। हाँ, तो वो उसके लिए तो आपको एंटीबायोटिक या जो भी ये करना पड़ेगा। क्या मगर उसकी मगर कुछ घोड़ों के सडनली बहुत ज्यादा ब्लड आता है तो उसके अंदर ओनियन का पानी डालने से नक्सीर बंद हो जाती है। जैसे बहुत से लोगों को नहीं आते गर्मी में नक्सीर आ जाती है, वो तो हो गई एक गर्मी की वजह से। एक होती है कि इन्फेक्शन होने से आ रही है या कहीं लग गई है तो आ गई है। जैसे कितनी बार क्या होता है, स्टोमक ट्यूब लगाते हैं तो डॉक्टर लगाते लगाते भी वो झिल्ली पे लग जाता है तो बहुत सारा ब्लड आता है। वो ब्लड से डॉक्टर क्या बोलता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कितनी बार अपने भी नाक से ब्लड आता है तो अपने ऐसे नहीं सोना चाहिए। ब्लॉक हो जाता है, बोलते हाँ, हैं, और पीछे हाँ, सिर करो तो अगर कोई डॉक्टर ने ऐसा लगाया है और ब्लड आ गया तो बेस्ट आप निकलने दो, मगर कोल्ड थेरेपी करो। अच्छा। ठंडा बर्फ का पानी यहाँ पर रखो तो वो कूल हो जाएगा। तो अपने क्या होता है ना, कभी भी कहीं ठोकर लगेगी, गर्मी के अंदर लगेगी ठोकर तो ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा, ठंड में लगेगी तो ब्लड कम निकलेगा, क्यों वो मोट जाड़ा हो जाता है। तो ये यही है कि वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग जैसे घोड़ों को ज्यादा ट्रैवलिंग करा के लेके जाते हैं, या तो शो में लेके जाते हैं या फिर कवरिंग के लिए घोड़ी वगैरह लेके जाते हैं, तो बाकी मतलब डिहाइड्रेशन और इन सब के लिए तो कुछ ना कुछ दवाई पाउडर कुछ आता है, कुछ नहीं तो गुड़ चलो खिला दिया। लेकिन स्ट्रेस में अगर घोड़ा आ जाता है या घोड़ी आ जाती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो क्या होता है, घोड़ा स्ट्रेस में आया, स्ट्रेस में आने पे डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि वो खुद डर रहा है और उसके जो दूसरे फंक्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आया तो वो स्ट्रेस में और फिर वो आया डिहाइड्रेट में, फिर वो उसको खाना, फिर क्या होता है जब स्ट्रेस में आएगा डिहाइड्रेट होगा तो एसिड बनेगा पेट में। ट्रैवलिंग में घोड़ा पानी भी कम पीता है और खाना भी आजकल मूंगफली का डाल देते खा लेता, मगर पानी कम पीता है। तो स्ट्रेस में ना आए उसके लिए बेस्ट ये है कि जो घोड़ा बंदा हैंडल कर रहा है उसको आप उस गाड़ी में रख लो। अगर उसको वो देखता रहेगा, कम्युनिकेट, और थोड़ा थोड़ा खाना डालो, पानी पिला दो, तो उससे स्पेशली ये उन घोड़ों के लिए जो 2 साल से ऊपर है, क्योंकि 2 साल से ऊपर वाला घोड़े को बैठने की जरूरत नहीं है। 20 घंटे ट्रेवल भी करेगा तो उसको बैठने की इतनी जरूरत नहीं है। तो आप अगर बंदा पास में रहेगा तो उसका 70% स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब होता क्या है, लोग घोड़ा अंदर कर दिया एम्बुलेंस में, आगे जाके बैठ गए, मोबाइल देख रहे हैं, घोड़ा अंदर वो अलग अलग अलग, उसको फिर खाना भी मान लो खा लिया, पानी नहीं पी रहा है। बहुत से आप 99% घोड़े ट्रैवलिंग में पानी नहीं पीते हैं। नहीं पीते। मगर स्ट्रेस के लिए तो आपको ह्यूमन थेरेपी ही काम करेगी। क्या
तो उसके लिए हम लोग तो क्या करते हैं कि ट्रैवलिंग कराते हैं तो लड़के को बोलते तू अंदर ही रहना है, तेरे को घोड़े से बात करता रहना है। तो या फिर 2 घोड़े एक साथ होते तो स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा। अब आपके पास मान लो 6 महीने का बच्चा है या 8 महीने का बच्चा है या 12 महीने का बच्चा है, मैं ये मानता हूँ वो एम्बुलेंस उसके लिए गुड नहीं है। हाँ, वो तो है। मैं ये मानता हूँ। क्यों गुड नहीं है? बच्चे को एक ही जगह खड़ा रहना है 20 घंटे, और बच्चा 8 महीने 6 महीने 4 महीने का बच्चा इतने घंटे खड़े नहीं रहता है उसके रूम में भी। तो मैं ये मानता हूँ आप एक पिकअप गाड़ी कीजिए, बंद कर दीजिए उसको, उसके अंदर कम से कम 8-8 इंची रेती बिछा दीजिए, क्योंकि ड्राइवर 6 घंटे 8 घंटे मतलब चलाने के बाद वो कहीं खाना खाता है, कहीं रुकेगा, तो गाड़ी जब रुकेगी बच्चा बैठ जाएगा। और इवन कुछ बच्चे चलती गाड़ी में भी बैठ जाएंगे, तो बैठ गया तो उसको स्ट्रेस नहीं आएगा, रिलैक्स रहेगा और थकावट नहीं आएगी। तो ये कर सकते हैं। मैं आज जब आपके फार्म पे आई तो देख रही थी कि आप यहाँ कुछ घिस रहे थे, घोड़े के कुछ मसाज कर रहे थे। हाँ, वो किस लिए? एक्चुअली वो भी देखो क्या होता है कि ये नहीं कि मैं सब चीजें मैं जानता हूँ, मैं भी किसी से सीखा हूँ और हमेशा सीखना चाहिए। वो तो क्योंकि सही है। कोई किसी का खानदान से कोई लेके नहीं आ सकता कि मेरी 3 पीढ़ी घोड़े रखती थी, 4 पीढ़ी। अरे 4 पीढ़ी वालों को जीरो मालूम है, और जिसने घोड़ा नहीं रखा और उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो जल्दी सीख रहा है। तो ये अभी क्या, मैं लास्ट ईयर नवंबर में राइड करने गया था। मेरे साथ 4 क्लाइंट थे, तो एक साउथ अफ्रीका का फॉरेनर था जिसके पास 70 हॉर्सेज है। तो उसने मुझे कुछ टिप्स सिखाई। तो उसने बोला कि तुम्हारा घोड़ा अगर थका हुआ है या स्ट्रेस में है, तो जो ऊपर के गम होते हैं वहां पर होठ हटा के उसको वहां मसाज करो। तो ये आपको, और एक क्या होता है उससे फायदा ये होगा, आपको मुंह के हाथ भी घोड़ा लगाने देगा। और फर्स्ट टाइम में हो सकता है वो घोड़ा नहीं, मगर फिर उसको अच्छा लगेगा, वो घोड़ा आपके पास आके बोलेगा मेरे को ऐसा करो। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, यहाँ के जो अपने जो गम होते हैं, इसकी वेन्स तो माइंड से मिली हुई है। तो उसको जब ये ऐसा करते हैं ना, तो उसकी मसल्स वर्क करती है। अच्छा। और उसको स्ट्रेस, एक मसाज हो गई वो करना चाहिए। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक और चीज है कि जैसे कभी घोड़े को बीमार अपने बुखार आ गया, बुखार की वजह से, मतलब जैसे हमने पहले भी बात की कि भाई तुरंत तो कुछ दवाई नहीं दे रहे, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। बुखार की वजह से पैर में पानी भरने लगता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, इंसानों में तो बुखार आता है ना, बुखार का क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। कि भाई आपको, जैसे घोड़ा है, ये बोलते हैं डॉक्टर्स, ये बोलते हैं कि 100 डिग्री बड़े घोड़े में होता है, छोटे बच्चों में 101 नॉर्मल, ठीक है ना। अब 102 103 आए जब तक कुछ नहीं होगा घोड़े को, मगर जब 104 क्रॉस करेगा, फिर जब आप उसको पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक दोगे तो सडनली उतरेगा। तो इंसानों में तो क्या होता है, सिर में बुखार चढ़ गया, लोग बोलते हैं मेरे माथे में बुखार आ गया। और घोड़े को पाँव में बुखार उतरना। अच्छा। हाँ, तो जैसे छोटा बच्चा है उसको बुखार आया, आपने टेम्परेचर, आप हमेशा अपने फार्म पे एक टेम्परेचर नापने का रखना चाहिए। जब भी आपको थोड़ा डाउट लगे, यू शुड 3 टाइम दिन में उसको बुखार चेक कर लो। तो जब 104 105 डिग्री का बुखार होता है, और फिर वो जब ठीक होता है, वो ऊपर से आपको ठीक हो गया टेम्परेचर वाइज, मगर उसका वो बुखार पाँव में उतरता है, तो उसके लिए आपको जो भी मेडिसिन है वो तो करना ही है। फिर आपको उसको कोल्ड थेरेपी करनी है। अच्छा। बुखार उसका जब आप यहाँ हाथ रख के नापोगे ना, तो उसका गर्म होगा। तो आप उसको जितना कोल्ड थेरेपी करो, कोल्ड थेरेपी मतलब बर्फ का पानी बना के बर्फ का सेक करो। फिर उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का लेप करो, उसके अंदर हल्दी फिटकड़ी डाल दो, ये कर सकते हो। जेनेटिकली है तो आपको प्रिकॉशन ये करना है कि वो घोड़े को जब बड़ा हो रहा है और आपको लगता है कि ऐसा आ सकता है, तो एक सुहागा करके आता है, उसको आप लेके आना 100 ग्राम, उसको पॉपकॉर्न मतलब एक मटके में बारीक करके सेकना, तो वो पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। अच्छा। तो उसको 10 से 15 ग्राम घोड़े को दाने में डाल के दे सकते हो। अपने बहुत सी बार रचके के खेत में या पेड़ के ऊपर पीली पीली जो न्यूडल टाइप होती है, उसको बोलते हैं अमरबेल बोलते हैं, वो भी आप कूट के घोड़े को खिला सकते हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बहुत से लोग केयर होती है वो भी खिलाते हैं। इन चीज़ों से
फ्यूचर में हड्डी एक्स्ट्रा बोन्स वगैरह नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, बॉक्स पेविन नहीं होगा। एक्चुअली ये जो अपन बोलते हैं ना पानी आ गया, ये लिक्विड है जो हड्डी बनाने वाला, बराबर। वो कहीं से बस्ट हुआ है और वो अब आगे वाले पाँव में तो वो क्या करेगा, यहाँ रुक के घुटने के नीचे हड्डी, बैर हड्डी बोलते हैं। पीछे वाले पाँव में जॉइंट के वहाँ लूज जगह है जहाँ पर इकट्ठा होने का जगह है, तो वो क्या करता है वहाँ, वो धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर हड्डी बना लेता है। अच्छा। फिर अगर वो हड्डी जॉइंट के वहाँ बन गई जहाँ पर ऐसा आपका है, तो वहां पर वो जैसे वेल्डिंग वाला मामला हो गया, तो वो घुटना मुड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन यही रखना है कि भाई मुल्तानी मिट्टी वगैरह, या किसी घोड़े को अगर जेनेटिकली है तो उसको अमरबेल और सुहागा देना चाहिए, और काली जीरी दे सकते हैं, तो उससे कुछ हद तक नहीं आने की संभावना रहती है। एक ये भी करते हैं, पुराने जमाने में रगबंदी करते थे। वो क्या होता है? जो घोड़े के दोनों अगले पांव घुटने के ऊपर दो एल्यूमिनियम का जो साइकिल की तानी होती थी ना, उससे गर्म करके लगा देते, तो वो वेन से पानी, अच्छा, उसको बोलते हैं रगबंदी। तो पीछे वाले पांव में भी लगाते, मगर उसके लिए प्रोफेशनल आदमी चाहिए। आप ये मत सोचो कि घोड़े को हर्ट करेगा, वो घोड़ों के लिए, मगर वो 18 महीने की एज के पहले करना है। अच्छा। मगर वो प्रोफेशनल से करना है, किसी भी नौ सखी से नहीं कराना है, और बिगड़ जाए मामला। बिगड़ जाएगा। तो ये भी रगबंदी पुराने जमाने में करते थे। पुराने जमाने में जब घोड़ों के, जैसे अपने नहीं बोलते हैं वो पानी के अंदर होती जोंक होती है, आजकल ट्रीटमेंट चलता है किसी का एक्स्ट्रा ब्लड निकालने के लिए, उसी तरीके से नसों को खोलना, कहीं एक्स्ट्रा ब्लड हो रहा है जो घोड़े को बीमार कर सकता है, तो उसकी अच्छा चाकू लेके उसकी फस खोलते थे। मगर अपने को नहीं करना, अपन नहीं समझते हैं, ये पुराने लोग करते थे जब इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारी सुविधा है, ब्लड भी अगर आपको निकालना सुविधा, तो वो अपने को नहीं करना, मगर कर वो लोग आज टेक्निकल वे में कर रहे हैं, पुराने देसी वे में करते थे, सफेद पत्थर लेके कर देते थे, और ब्लड जितना उनको आइडिया होता था कितना ब्लड निकालना है क्या। तो ये चीजें हैं। कभी कभी ऑब्जर्व किया है कि घोड़े की पूंछ है वो या तो एकदम नीचे से पतली, ऊपर से थोड़ी मोटी, अजीब सी कुछ होती है, मतलब एक स्मूथ लंबी अगर ग्रोथ करनी हो मेन की और पूंछ की दोनों की, तो उसके लिए कुछ घरेलू इलाज या रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं? बहुत सारे हैं। पहली तो मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ, लास्ट 3 साल से मैं बहुत सी जगह देखता हूँ जो यंग कोल्ट पैदा हो रहे हैं, वो उनको बहुत सारी बैड हैबिट्स पड़ रही है। अब मैं भी अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अभी मैं उस बीमारी को पकड़ के नहीं पाया हूँ, क्योंकि 3 साल पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। इन 3 सालों में मैंने बहुत से फार्म पर या मेरे खुद के फार्म पर ये देखा है कि घोड़े खुद के पाँव खाते हैं, घोड़े खुद के सीना खाते हैं, घोड़े खुद की बगल खाते हैं, घोड़े खुद की पूंछ खा जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उसमें पूंछ के अंदर डेंड्रफ भी हो जाता है। बहुत से घोड़ों के पूंछ के अंदर जो उसकी डंडी रहती है ना, उस पर ट्यूमर हो जाता है। अच्छा। मतलब छोटी छोटी गांठें हो जाती है, तो उस वजह से क्या है, वो वहां से हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, और घोड़े की पूंछ नहीं बढ़ती है, या गले के आपके नहीं बढ़ती है। तो आप उसको, ये जो अपने छाछ वाला बताया, उससे क्लीन कीजिए, तो उसमें जो डैंड्रफ वगैरह होगा वो सब निकल जाएगा। अब अपने को पूंछ बढ़ानी है, तो उसके लिए अपन जो देसी चावल आते हैं जो स्किन समेत, एक तो पॉलिश वाला चावल आता है, एक देसी जो स्किन होती है जिसको साल बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको आपको आधा किलो लेना है, 2 लीटर 3 लीटर पानी उसमें डाल देना है, उसको मसल देना है, तो उसमें ग्लू टाइप पानी आ जाएगा। अच्छा। तो पहले तो उसको पूंछ को बढ़िया धोनी, फिर उसको पानी को लेके उसको पूरी पूंछ पे और गले पे मसलना है, जैसे तेल लगाते हैं। तेल लगाते हैं उसकी, बिल्कुल धीरे धीरे। इवन आप बड़ी सिरिंज में भर के भी उसको, बाकी क्या वो बहुत ज्यादा नहीं होता, आपने ऐसे डब्बे से डाल दिया तो निकल जाएगा नीचे जा। कोशिश करो कि सिरिंज से एक एक उसकी जड़ तक पहुंच जाए। 24 घंटे रहने दो, दूसरे दिन आप उसको बढ़िया साफ पानी से धो लो। अब आपको क्या करना, कितनी बार अपन ये तो कर लिया, मगर बहुत ज्यादा कास्टिक वाला सोप यूज करेंगे तो
वो और उसको नुकसान करने वाला है। अच्छा हाँ। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा शैम्पू या ऐसा सोप लिया जाए जिसमें कास्टिक की मात्रा बहुत कम हो। आप कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू हाँ, नींबू हाँ। वाला या ऐसा ले लीजिए, तो उससे आपको धो लीजिए, फिर ऐसा कीजिए, उससे स्मूथ बाल आएंगे और लंबे बढ़ेंगे बाल। ये है। फिर जब आपको लगे कि अब ये ग्रोथ करने लगे, तो आप खोपरे का तेल भी यूज कर सकते हो, अच्छा। वो भी बाल बढ़ाएगा। ये है। डायरेक्ट खोपरे का हाँ, तेल खोपरे का लगाना है। तेल मतलब ये अपन 5-10 दिन 20 दिन कर लिया, उसके बाद 2 दिन खोपरे का कर लिया, फिर चावल का कर लिया, तो ये अच्छा, खोपरे का तेल सपोज आज लगाया हाँ तो उसको रहने देना है हाँ, कि रहने देके 2 दूसरे दिन दिन? रहने देके धो लो। 2 दिन, नहीं तो हाँ। क्या होता है, ये नहीं धोएंगे तो क्या डस्ट पकड़ेगा, हाँ, वो फिर वो गंदा हो उसको इची जाएगा। ज्यादा करेगा। तो 1 दिन रहने दिया, क्यों मिट्टी में लौटेगा, तो 1 या 2 दिन रहने देके अपन धो लेना चाहिए। हाँ। तो दर्शकों, एक बात आपको बताऊं, मुझे खुद को ये ऐसे रहता था कि अबलख मतलब कि 2 कलर में हो या लाल अबलख है, ब्लैक अबलख है, 2 कलर हो, व्हाइट और ब्लैक या व्हाइट और ब्राउन, तो अबलख हो गया। लेकिन इसमें भी बहुत बारीकियां हैं, तो आइए दिनेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अबलख के। शौक लगा। अब क्या होता है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अबलख यानी 2 कलर, ब्राउन एंड व्हाइट, क्रीम एंड व्हाइट, या महुआ और व्हाइट, और काला अबलख, काला और सफेद व्हाइट। मगर अबलख पर्टिकुलर होना कैसे चाहिए? अब जैसे ये दोनों घोड़ियां मेरी है, क्योंकि क्या दूसरे के घोड़े का मैं बताऊंगा तो उनको लगेगा बुरा कि मेरी घोड़ी के लिए। तो अबलख होना कैसे, ये है कुम्मेद अबलख बच्ची, दोनों बच्चियां अच्छी है। ये है काली अबलख बच्ची। अब पैचिंग क्या होना चाहिए घोड़ी के ऊपर कि ये ज्यादा व्हाइट आ गई है। एक्चुअली अगर मैं अबलख खरीदूंगा तो इतनी व्हाइट नहीं खरीदूंगा, मगर इसको खरीदने के पीछे कि ये मेरे घोड़े की बच्ची है, तो मगर जो अबलख में खरीदना है आपको तो ये ब्लैक आना चाहिए। एक यहाँ पर ये ब्लैक देखो आप, इज ए सेडल, ये यहाँ पर जो ब्लैक है ना, ये सेडल का पार्ट है, जहाँ पर सेडल रहती है। ये जो पार्ट है, ये ज्वेलरी है घोड़े की, अबलख की, जो डूमची लगाते हैं ना शादी में, और जब युद्ध में जाते थे तो यहाँ पर पुट्ठे पर लगाते थे। अब इसमें कम पॉइंट क्या है, इसमें कुछ बाल वाइट होने चाहिए थे, 20 से 25%। कहाँ पे व्हाइट? इसके अंदर पूंछ में वाइट होने चाहिए, मगर इसका पुट्ठा ब्लैक है। तो अच्छा, एक जैसे अपने मारवाड़ी में भी पचकल्याण होता है, पचकल्याण, एक तो पचकल्याण होता है ऐसे सॉक्स, कहीं भी छितराया हुआ रंग नहीं, जैसे नहीं होता ब्रश से ऐसे डाल दिया तो छितराया हुआ, यानी कि वो कहीं ना कहीं नुकरा या कुछ ना कुछ मिक्स आ गया। एक अबलख में होता है कि ये हो गया अबलख और कहीं पॉइंटेड आ गया, बिखरा हुआ, वो अबलख में कहीं ना कहीं नुकरा या कोई अलग है। बहुत से लोग बोलते हैं ना नुकरे से अबलख आ गया, ऐसा नहीं है। जो प्योर अबलख होगा वो उसका पेच होगा बड़ा। आप देखो इसका दोनों पार्ट, ये वाला जो पेच है एक जैसा, कहीं भी छितराया हुआ नहीं है। छितराया हुआ में क्या होगा, यहाँ पर आया थोड़ा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वो अबलख में कहीं ना कहीं नुकरे का मिक्स है। तो बड़ा पेचिंग होना चाहिए, जो जहाँ कहीं भी हो। तो दोनों साइड पुट्ठे पे आ गया, ये अपना इसके पेट के ऊपर आ गया, ये सेडल के ऊपर आ गया, ये पीछे आ गया, और यहाँ पर गर्दन पे आ गया। तो गर्दन पे क्या होता है कि उसका ज्वेलरी है, मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया ज्वेलरी। अगर ये भी एक ही साथ मिल जाता तो ये अलग नहीं लगता। अपन नहीं लगाते एक शादी में ऊपर घोड़े के लिए, वो ये है, डूमची बोलते हैं जिसको। ये इसका जो कपड़ा आता है वो, ये सेडल वाला पार्ट है। अब ठीक है, इसके यहाँ पर थोड़ा कम है, बाकी नॉर्मली यहाँ एक पेच होता है वो सेडल वाला। ये गले का हार हो गया, क्या ये जो सीने पे आ गया ना, ये गले पे पूरा हो गया। अब घोड़े में अगर अबलख आपको देखना है, और मुझे मेरी पर्सनली ये कि किसी को वाइट पसंद आता है, मैं अबलख का मतलब 70% ब्लैक होना चाहिए या 70% ब्राउन होना चाहिए। वो क्या है, 30% तो ब्लैक ब्राउन है और 70% वाइट है। ये घोड़ी है, ये 70% से ज़्यादा परसेंट ब्लैक है और बाकी वाइट है। तो अबलख मतलब मेरे को पर्सनली अगर कोई पूछेगा कैसी अबलख होनी चाहिए, तो ऐसी अबलख होनी चाहिए। मेरे और बच्ची है, वो अपन दूसरे फार्म पे जाएंगे, वो इससे भी बेटर है अबलख में। और मैंने आज तक ज़्यादा नहीं तो भी 150-200 अबलख तो रख चुका हूँ मैं, क्या खूब सारी अबलख मैंने दी है। तो अबलख में ये डिफरेंस है। और बाकी तो क्या, हाथ पांव मजबूत होने चाहिए सब चीज़। वो मेरे बजरंग घोड़े की है,
ये विरंबना वाले घोड़े की बच्ची है, वो अभी 23 मंथ्स की है, वो हाइट ज़्यादा लेगी। ये 30 महीने की है। तो दर्शकों, यूं ही दिनेश जी को अबलक किंग नहीं बोलते। कल की बात है, मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने गई थी और वहाँ पे जो नुकरे घोड़े लेके खड़े रहते हैं, कस्टमर्स को थोड़ा राइड कराते हैं, उनसे ऐसे ही बातचीत हुई और मैंने उनको बताया कि मैं, बोले मैडम आप क्यों आए हैं यहाँ पे, सिर्फ फोर्ट देखने? मैंने कहा नहीं, मैं घोड़े खरीदने आई हूँ। तो बोले अच्छा, वो अबलक किंग जो है उनसे घोड़े खरीदे हैं? तो मैंने पूछा कौन अबलक किंग? तो बोले दिनेश जैन जी। तो ऐसे ही लोगों ने नाम नहीं रखा है इनका, बहुत ही बारीकी से ये देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन हमको ये जानकारी उन्होंने दी है आज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।